करने वाले हैं गांधी युग से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यू को। गांधी युग से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपना पहला प्रश्न जो कि आपसे पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे हम गांधी जी के बारे में डिटेल्स कवर करेंगे। इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। माताजी का नाम था पुतली बाई। जन्म इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। विवाह इनका हुआ था 1883 में। किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से हुआ था। इनके 4 पुत्र थे, हीरालाल, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। राजनीतिक गुरु काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिष्य जो है इनकी कौन थी? इनका नाम था मीराबेन। ये नाम गांधी जी ने दिया था। ऐसे इनका जो है वास्तविक नाम क्या था? मैडलिन स्लेड, याद रखिएगा। इनके मृत्यु कब हुई थी गांधी जी की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। 2 अक्टूबर जो जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था उस दिन को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, याद रखिएगा। एंड ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब से स्टार्ट किया गया है? 15 जून 2007 से। नेक्स्ट है, गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी इंग्लैंड से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान कब इन्होंने किया था? 1888 ईस्वी में। मुंबई से यह लंदन यानी इंग्लैंड के लिए गए थे। एंड इन्होंने जो है कानून यानी बैरिस्टर की डिग्री कब प्राप्त कर ली थी? 1891 में। ठीक है। अब आगे है कि गांधी जी अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? डिग्री प्राप्त कर लिया वकालत वाला, अब जो है केस लड़ने गए। तो पूछा जा रहा है साउथ अफ्रीका ये अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए कब गए थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1893 में। तो गांधी जी जो है 1893 ईस्वी में एक भारतीय मुस्लिम थे जो कि व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला। इनका ही मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ पर उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार को भी देखा। गांधी जी जो देखो ये घटना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। 7 जून 1893 की रात को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रथम श्रेणी के टिकट पर डरबन से कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। तभी इनके साथ क्या हुआ कि एक पीटरमैरिट्सबर्ग नामक जो है स्टेशन आया। वहाँ पर एक अंग्रेज ने इन्हें धक्का देकर ट्रेन से बाहर निकाल दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटरमैरिट्सबर्ग पर ही गांधी जी को जो है धक्का मारकर ट्रेन से उतारा गया था। एंड इस समय ही गांधी जी ने संकल्प ले लिया था कि इन अंग्रेजों को जो है उखाड़ में फेंकूंगा। ठीक है, काफ़ी हट हुए थे। इन्होंने देखा कि किस तरह से अंग्रेज जो है भेदभाव कर रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेशन का नाम जरूर याद रखिएगा। और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया। इस घटना से गांधी जी को एक नई दिशा मिली। एंड अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही गांधी जी ने भारतीयों के प्रति अपनाई जाने वाली रंग भेद के नीतियों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी? तो इसका स्थापना गांधी जी ने किया था 1894 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोवर पदक किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था इनको वर्ष 1899 में। ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बोवर युद्ध के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सैन्य दल की स्थापना 1899 में इन्होंने किया था, याद रखिएगा। गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो ये जो इन्हें दिया गया था ऑप्शन सी 1915 में, याद रखिएगा। किस लिए दिया गया था यहाँ पर देखेंगे। गांधी जी को बोअर युद्ध में उनकी भूमिका के लिए वर्ष 1915 में कैसर हिंद उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन बाद में जो है ये गांधी जी इस उपाधि को लौटा देते हैं, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था बहुत बर्बरता से लोगों को वहाँ पे मारा गया था। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। एंड बाद में जो है वर्ष 1920 में इस उपाधि को गांधी जी ने लौटा दिया था। गांधी जी 1904 में दक्षिण अफ्रीका से किस आश्रम की स्थापना की थी? किस आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने वर्ष 1904 में? तो इसका नाम था फिनिक्स आश्रम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था। यह वह स्थान था जहां गांधी जी ने अपने 3 सिद्धांतों सत्याग्रह, सर्वोदय और अहिंसा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र कब शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किसने लिखा था?
किसके द्वारा लिखा गया था, किस वर्ष में लिखा गया था, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने। इसकी शुरुआत इन्होंने कब की थी, वर्ष 1903 में। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किस देश में किया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में ही थे, वहीं पर इन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भी किया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। गांधी जी ने पहली बार 1906 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा एशियाई लोगों के खिलाफ भेदभाव करने वाले कानून पारित किए जाने के विरोध में सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने किया था। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, देखो सत्याग्रह शब्द जो है दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है सत्य और दूसरा है आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना, यानी रिक्वेस्ट करना, जिसका अर्थ है सत्य पर दृढ़ रहना या सत्य के लिए खड़ा होना। गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे, तो गांधी जी पहली बार जेल गए थे वर्ष 1908 में, जोहान्सबर्ग में थे, दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल की सजा उन्हें हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने जोहान्सबर्ग के पास टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना किस वर्ष में की थी, तो टॉल्स्टॉय से देखो काफ़ी ज़्यादा जो है गांधी जी प्रेरित थे, इसलिए इन्होंने टॉल्स्टॉय के नाम पे ही एक फार्म बनाया था। तो कब बनाया था, वर्ष 1910 में, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ष 1910 में स्थापित टॉल्स्टॉय फार्म का नाम जो है रूसी लेखक टॉल्स्टॉय के नाम पर रखा गया था। क्यों रखा गया था, क्योंकि गांधी जी जो है उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे, याद रखिएगा। इसकी स्थापना गांधी जी द्वारा एक शैक्षिक प्रयोगशाला और सत्याग्रह परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घर के रूप में किया गया था। फिनिक्स फार्म जो है 1904 में इन्होंने बनवाया था। उसके बाद जो है यह दूसरा इस तरह का फार्म था, याद रखिएगा, जो जॉन रस्किन की पूंजीवाद की आलोचना से प्रेरित था। टॉल्स्टॉय फार्म जो है किस वर्ष तक संचालन में रहा, 1913 तक। नेक्स्ट है, 1913 में केपटाउन में गैर ईसाई विवाहों के मान्यता न होने के खिलाफ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, अगेन हमारा उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जो है किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत आ गए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और किस तारीख को आए थे, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। आगे आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी को हम मनाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट गए थे। अब बात करें 2025 की जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कहाँ मनाया गया, ओडिशा में मनाया गया। इस बार की थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस हमने इस वर्ष मनाया है। एंड इस सम्मेलन के दौरान जो है प्रधानमंत्री जी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है, जो भारतीय प्रवासियों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है। एंड इसका जो है संचालन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, जो कि प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस का जो है पहली बार मनाया गया था। अब आगे देखो, महात्मा गांधी ने 1915 में किस स्थान पर साबरमती आश्रम को स्थापित किया था, तो साबरमती आश्रम जो है स्थापित किया गया था अहमदाबाद में, साबरमती नदी के तट पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत आए। उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। बाद में इसे जो है साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया गया। साबरमती नदी की मैं बात करूं तो यह जो है अरावली पर्वत के पास से निकलती है। एंड मुहाना जो है इसका, यानी जो अपना जल कहाँ पर गिराती है, खंबात की खाड़ी में, जो कि अरब सागर का हिस्सा है। यहीं से भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में गांधीवादी युग की शुरुआत हुई थी। आगे है नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, तो सबको पता है चंपारण सत्याग्रह जो है इनका पहला आंदोलन था। 1917 में इन्होंने किया था बिहार में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कारण क्या था इस सत्याग्रह को करने का, तो चंपारण बिहार में किसानों को नील उत्पादकों द्वारा 3 कटिया प्रणाली के लिए तहत जो है इनको शोषित किया जाता था। यह व्यवस्था यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा 19वीं सदी से प्रारंभ में लागू की गई थी। इसके तहत जो है किसानों को कहा गया था कि अपने 3/3 भूमि पर जो है आपको नील की खेती करना पड़ेगा, और यह बाध्य था, यानी आपको करना ही करना है। चंपारण सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनने वाला पहला किसान आंदोलन था। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए लिखा गया है, गांधी जी को निमंत्रण किसने दिया था कि आप चंपारण आइए, यहाँ पे किसानों की स्थिति को जानिए, तो ये जो है स्थानीय एक नेता थे राजकुमार शुक्ल। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है इनका नाम, जरूर याद रखिएगा कि गांधी जी को जो है चंपारण के लिए किसने निमंत्रण दिया था।
तो ये राजकुमार शुक्ल थे। एंड बात करें मुआवजा समझौता हुआ बाद में, तो गांधी जी ने किसानों को 25% मुआवजा दिलाने में सफलता पाई। इसके परिणाम स्वरूप नील उत्पादकों ने 1 दशक के भीतर क्षेत्र को छोड़ दिया। ठीक है, महत्व इसका क्या हुआ? यह भारत में गांधी जी की पहली सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता थी। इस आंदोलन ने अहिंसक प्रतिरोध की नींव रखी और भविष्य के आंदोलनों के लिए एक मिसाल स्थापित किया। नेक्स्ट है अहमदाबाद जो मिल हड़ताल है, पहली भूख हड़ताल, यह किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था 1918 में। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। हुआ का क्या था यहाँ पर देखिए, अहमदाबाद का जो है कॉटन का एक मिल था, ठीक है, सूती मिल। यहाँ के मालिकों और मजदूरों के बीच में प्लेग बोनस को समाप्त करने के लिए लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। मजदूरों ने प्रथम विश्व युद्ध कालीन महंगाई के चलते 50% वेतन वृद्धि की मांग की थी, लेकिन जो मिल मालिक थे वो क्या बोल रहे थे कि हम आपको जो है 50% वेतन वृद्धि की मांग को पूरी नहीं करेंगे, हम कितना वृद्धि देंगे, 20%। तो बाद में गांधी जी जो यहाँ पर आए, इन्होंने मध्यस्थता की एंड गांधी जी जो है इन्होंने मिल मजदूरों को 35% वेतन जो है वृद्धि इन्होंने दिलवाई थी। एंड यह भारत में अहिंसक श्रमिक आंदोलनों की पहली बड़ी जीत थी, याद रखिएगा। आगे है, गांधी जी ने 1918 में खेड़ा आंदोलन क्यों शुरू किया था? तो ये जो शुरू किया गया था किसानों पर लगान में छूट के लिए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण सूखा और फसल खराब होने के कारण किसानों ने भूमि राजस्व कर देने से इनकार कर दिया था। किसानों ने राजस्व संहिता के आधार पर कर माफ़ी के लिए याचिका दायर की। सरकार ने किसानों की याचिका खारिज कर दी और कर संग्रह बंद करने से इनकार कर दिया। कर न चुकाने पर किसानों की जो है संपत्ति को भी जब्त करने की धमकी दी गई थी। आंदोलन को खेड़ा के विभिन्न जातीय और वर्गीय समूहों का समर्थन मिला एंड जब्त जमीन खरीदने वाले जो व्यक्ति थे उनको जो है सामाजिक बहिष्कार उनका किया गया। सरकार ने अंततः जो है भूमि कर को वर्तमान और अगले वर्ष के लिए निलंबित कर दिया और कर दरों में वृद्धि कम कर दी गई और जब्त की गई सारी संपत्ति जो है वो लौटा दी गई थी। अब आगे है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1919 में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। यह एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 में आया था, उससे ठीक पहले पेश किया गया था। रॉलेट एक्ट जो है देशद्रोही समिति की सिफारिशों पर आधारित था। आधारित तौर पर इसका नाम क्या था? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसे जो है आमतौर पर रॉलेट एक्ट के नाम से हम जानते हैं। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा था? काला अधिनियम, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर देखो हुआ क्या था, अमृतसर जो है पंजाब में है, वहाँ पर हिंसा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था ये क्षेत्र और दुकानें जो है बंद कर नाराजगी दिखाई गई। यहाँ के देखो 2 नेता थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। एक तो थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस वजह से ही जो है विरोध प्रदर्शन जो है और भी तीव्र यानी और तेज़ी से बढ़ने लगा। बाद में जो है ब्रिगेडियर जनरल डायर ने क्या किया, व्यवस्था बहाल करने के लिए एक मार्शल लॉ लाया और इन्होंने जो है अंधाधुंध गोलियां चलवाई जालियांवाला बाग में। ठीक है, यहाँ पर लगभग 1000 लोग जो है मारे गए और 1500 से लोग, मतलब उससे अधिक ही लोग घायल भी हुए थे। ठीक है, इस घटना से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड तथा गांधी जी ने कैसरे हिंद की भी उपाधि छोड़ दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। एंड 18 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया और कहा कि उन्होंने हिमालय भूल की है। ये जो है गांधी जी के द्वारा वापस लिया गया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड बाद में माइकल ओडायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। ठीक है, उधम सिंह ने अपने आंखों से देखा था इन सबको, जो ये हत्याकांड हुआ था ना, बचपन में इन्होंने देखा था और बाद में इन्होंने जो है माइकल ओडायर को हराया। देखो गोली चलाने वाला जनरल डायर अलग था, माइकल ओडायर कौन था? ये पंजाब का उस समय गवर्नर जनरल था। इसी की अनुमति पर जनरल डायर ने जो है गोली चलाई थी। ठीक है, इसलिए उधम सिंह ने किसको मारा? जनरल माइकल ओडायर को। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर समिति में कितने भारतीय सदस्य थे? तो टोटल जो है भारतीय सदस्य कितने थे हंटर समिति में? 3 थे। उनके नाम इंपॉर्टेंट है, चिमनलाल हरिलाल सितलवाड़ थे ये, बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति, पंडित जगत नारायण जो कि वकील और विधान परिषद के सदस्य थे, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान थे जो कि ग्वालियर राज्य के एक वकील थे।
जालियांवाला बाग नरसंहार ने एक जांच को प्रेरित किया, इसलिए भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने अव्यवस्था जांच समिति की स्थापना की, जिसे व्यापक रूप से हंटर समिति के रूप में जाना गया। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। लॉर्ड विलियम हंटर स्कॉटलैंड के पूर्व सॉलिसिटर जनरल थे, यही जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे, इस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखो, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1919 में हत्याकांड हुआ था। इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी? मार्च 1920 में। ठीक है, किस देश के खिलाफ ब्रिटिश कार्रवाई से भारत में भी मुसलमान नाराज थे? तो ये जो है कहाँ पर हुआ था? तुर्की में हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज द्वारा तुर्की के साथ दुर्व्यवहार करने के खिलाफत मुद्दा उभरा यहाँ पर, एंड दुनिया भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना धार्मिक नेता यानी खलीफा मानते थे, और तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश कार्रवाई से भारत में भी मुसलमान नाराज थे। अब आगे देखो, दो मुस्लिम नेता भी आएंगे। यहाँ पे देखो, खिलाफत कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन किया गया था वर्ष 1919 में। यहाँ पर देख सकते हो 1919 की शुरुआत में दो अली बंधु थे यानी भाई थे, उनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। इसके बाद मौलाना आज़ाद, अजमल खान तथा हसरत मोहानी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए खिलाफत कमेटी का गठन किया और तुर्की के प्रति अपना रुख बदलने का आग्रह किया। ठीक है, मुसलमानों के पवित्र स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बरकरार रखना चाहिए और क्षेत्रीय प्रबंधन के बाद खलीफा को अपने पास पर्याप्त क्षेत्र रखना चाहिए। आगे देखिए, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट है, तो ये हुआ था ऑप्शन सी 1920 में, याद रखिएगा। यहाँ पे बात हो रही है कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था उसके बारे में। कांग्रेस ने गैर संवैधानिक जन संघर्ष के माध्यम से स्वराज प्राप्त करने के लक्ष्य को बदलते हुए एक असहयोग कार्यक्रम का समर्थन किया। यहाँ पे बात करें, गांधी जी ने कार्यक्रम का पालन करने पर 1 वर्ष के भीतर स्वराज की भविष्यवाणी की थी। गांधी जी ने कांग्रेस के लिए एक नया घोषणा पत्र तैयार किया था और कांग्रेस की सदस्यता जो है शुल्क जो है उसे कम कर दिया था। प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था एंड कांग्रेस के रोजमर्रा के मामलों की देखभाल के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति का गठन भी किया जाना था। नेक्स्ट है, चौरी चौड़ा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। बात करें, चौरी चौरा घटना जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? डेट इंपॉर्टेंट है, 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर? गोरखपुर जिला में, जो कि संयुक्त प्रांत यानी अब उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। उकसाने वाली घटना क्या थी? शराब की बिक्री और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे स्वयंसेवकों के एक नेता को पुलिस ने पीटा। इसके बाद पुलिस ने थाने के पास प्रदर्शन कर रहे भीड़ पर फायरिंग भी कर दी। हिंसक विस्फोट हुआ। इसके कारण वो क्या हुआ? पुलिस की कार्रवाई से उत्तेजित भीड़ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और वहां पे आग लगा दी। इससे जो है 22 पुलिसकर्मियों को मतलब जो है आग लगने से 22 पुलिसकर्मी मारे गए। कुछ ने भागने की कोशिश की लेकिन उन्हें मार दिया गया तथा वापस आग में फेंक दिया गया। इसी वजह से जो है देखो आगे गांधी जी ने क्या फैसला लिया। यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस घटना में हुई हिंसा से निराश होकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा को वापस लेने की घोषणा की थी? तो ये चौरी चौरा कांड ही था, जिसके बाद जो है सविनय अवज्ञा को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन से जुड़ी बढ़ती हिंसा से निराश गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, याद रखिएगा। ये आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक किया गया। चौरी चौरा घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया था। ठीक है, इसके बाद है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? किसने किया था? बहुत ज़्यादा पूछा आता है। तो 1923 में हुआ था इसका गठन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किन दो लोगों ने मिलकर किया था? तो इसका गठन जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था, याद रखिएगा। चित्तरंजन दास जो है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे एंड जो है ये स्वराज पार्टी के सचिव थे। कौन? मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी 1923 को जो है
कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखो, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की मात्र एक बार अध्यक्षता की थी 1924 में। कहाँ पर हुआ था ये? बेलगाम में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1924 में बेलगाम सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, बेलगाम कहाँ पर है? कर्नाटक में। एंड इसी के बाद जो है 1925 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1925 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू, जो कि एक पहली भारतीय महिला जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, याद रखिएगा। एंड ये दूसरी महिला थी एनी बेसेंट के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, दूसरी महिला थी एंड पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कब? 1925 में। कौन? सरोजनी नायडू। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1924 में। एंड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है HRA का गठन 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी और सचिन सान्याल जैसे नेताओं द्वारा कानपुर में किया गया था। ये पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब जो है काकोरी कांड का नाम बदल दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा की गई गतिविधि में लोगों ने काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया और उसके सरकारी रेलवे खजानों को लूट लिया, जिसके कारण कई लोगों को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जैसे कि बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को जो है फांसी भी दे दी गई थी। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में, याद रखिएगा। एंड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें तो काकोरी षड्यंत्र की विफलता के बाद युवा क्रांतिकारी फिरोज शाह कोटला दिल्ली जो है, यहाँ पर इन्होंने एक ऐतिहासिक बैठक में मतलब एकत्र हुए, मतलब एक साथ इन्होंने बैठक की। एंड चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बदलकर क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद रखिएगा, किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आज़ाद। इसमें भाग लेने वालों में भगत सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, सुखदेव थापर, जिन्होंने हमेशा सुखदेव के नाम से जाना जाता था। पंजाब से भगवती चरण बोहरा, जिन्होंने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये सारे। और संयुक्त प्रांत से विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर शामिल थे। HSRA ने सामूहिक नेतृत्व के तहत कार्य करने का फैसला किया और समाजवाद को अपने आधिकारिक लक्ष्य के रूप में अपनाया। अब जो है हमारे जो भी हीरो थे भारत के, उनकी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, अब देखो, निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तीनों ने ऐसा क्या किया था जिस वजह से इनको जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया? तो इन्होंने, देखो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या हो गई थी एंड इसी के कारण जो है इन तीनों को फांसी दिया गया था। ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या जो है लाहौर में किया गया था दिसंबर 1928 में। सॉन्डर्स की हत्या 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत की मृत्यु कर दी गई थी। एंड भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद सहित HSRA के क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का निश्चय किया। एंड भगत सिंह और राजगुरु ने जॉन पी सॉन्डर्स, जो कि पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझ लिया था और उसको जो है इन्होंने मार दिया था। ठीक है, उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु को भागने में मदद करते हुए एक भारतीय कांस्टेबल को गोली मार दी। आगे देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा पर किस वर्ष बम फेंका था? इस वजह से जो है अंग्रेज जो हिल गए थे जब इन्होंने बम फेंका था। कब फेंका था? वर्ष 1929 में, याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा पर अप्रैल 1929 में बम फेंका, जिसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि ध्यान आकर्षित करना था, गिरफ्तार होना और अपना क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार के लिए
ट्रायल कोर्ट का एक मंच के रूप में उपयोग करना था, ठीक है, ताकि बम हम फेंके, इनकी नज़र हमारे ऊपर आए, हमारी गिरफ्तारी हो और हम जो है अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को प्रसार के लिए ट्रायल कोर्ट के एक मंच में, मतलब एक मंच के रूप में उसे यूज किया गया। अब आगे देखो, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को, ये तो हमने देख लिया ना। अब आगे देखते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च को 1931 सॉन्डर्स की हत्या शामिल के लिए फांसी दे दी गई। इस दिन को जो है हम शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। एंड 30 जनवरी जो गांधी जी की मृत्यु हुई थी ना, उसको भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है 1930 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आयोजित चटगांव शस्त्रागार जो छापामारी के नेता जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? तो इनका नाम है ऑप्शन बी सूर्य सेन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, सूर्य सेन से रिलेटेड एग्जाम में पूछा आता है। एंड खास करके चटगांव वाला जो है ना, जहाँ पे छापामारी हुई थी, ये इनका इंपॉर्टेंट, इनसे जो है ये क्वेश्चन पूछा आता है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, चटगांव जो शस्त्रागार लूट हुआ था, कब हुआ था? 1930 में। भारतीय रिपब्लिकन आर्मी चटगांव शाखा के बैनर तले 65 क्रांतिकारियों ने धावा बोल दिया और यह हमला सफल सिद्ध हुआ। इस हमले की सफलता के बावजूद सूर्य सेन को फरवरी 1933 में गिरफ्तार कर लिया गया एवं बाद में जनवरी 1934 में जो है इन्हें फांसी दे दी गई थी। आगे देखो, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में आगमन हुआ था साइमन कमीशन का कब? 1928 में। ऑप्शन ए करेक्ट है। 8 नवंबर 1927 को सर इनको बोलना भी खराब लगता है ना, जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी, याद रखिएगा। आयोग में 7 सदस्य भी शामिल थे। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी अध्यक्षता जो है सर जॉन साइमन और क्लेमेंट एटली द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। 1928 में भारत में साइमन कमीशन का आगमन के विरोध और बहिष्कार का सामना करना पड़ा, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा था। एंड इस समय जो है लाला लाजपत राय जी ने एक नारा दिया था, साइमन गो बैक का, है ना। आगे देखो, गांधी अरविंद समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। दिल्ली घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? तो यह जारी किया गया था कब? 1929 में। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देख लो, यह राष्ट्रीय नेताओं का एक सम्मेलन था जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की मांग को सामने रखा। गोलमेज सम्मेलन को एक संविधान सभा के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि डोमिनियन स्टेटस में लागू करने के लिए एक संविधान बना सके। सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत प्रतिनिधित्व होना चाहिए, राजनीतिक अपराधियों के क्षमादान किए जाए और सहमति की एक सामान्य नीति तय की जाए। आगे देखो, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, तो ये पूछा जाता है कि किस वर्ष जो है पूर्ण स्वराज्य के लिए घोषित किया गया था, लक्ष्य घोषित किया गया था, और ये कहाँ पर हुआ था? ठीक है, कहाँ पर हुआ था कांग्रेस का 1929 का सेशन? यही हुआ था लाहौर में। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज से रिलेटेड देख ले। दिसंबर 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियों के विरोध के बावजूद गांधी जी के समर्थन से जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर क्षेत्र के अध्यक्ष बने। एंड नेहरू ने देश को विदेशी सामान से मुक्त कराने के लिए खुला विद्रोह करने की घोषणा की और समस्त देशवासियों का स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने के लिए आह्वान किया। पूर्ण स्वराज कांग्रेस के मुख्य लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 का दिन को देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी स्वराज्य दिवस के रूप में मानने का निश्चय किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर एक स्वीकृत तिरंगे को फहराया था? तो किस नदी के तट पर फहराया था? तो ऑप्शन ए रावी नदी के तट पर फहराया गया था, ये याद रखिएगा। एंड बाकी यहाँ पे देख सकते हो डेट लिखा हुआ है, 30 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जो है जवाहरलाल नेहरू ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ ही इस तिरंगे को फहराया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया? तो ये दांडी मार्च की बात होगी अब। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930 को। यहाँ पर देखिए, दांडी मार्च का डेट देखो कब से कब तक है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930।
2 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी रणनीति की सूचना वायसराय को दी। इसके तहत गांधी जी अपने 18 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से चलकर गुजरात के गांवों से होते हुए करीब 240 मील की पैदल यात्रा करते हुए दांडी यानी सूरत के पास एक गांव नामक स्थान पर पहुंचकर अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने की योजना थी। गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यह हस्ताक्षर हुआ था ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन के साथ। गांधी इरविन समझौता जो है ना, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए गांधी इरविन समझौता की बात करें या आप दिल्ली समझौता भी कह सकते हो, कब हुआ था? 1931 में। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता किया गया, जहाँ वायसराय ब्रिटिश इंडियन सरकार का और गांधी भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस समझौते ने कांग्रेस को सरकार के साथ बराबरी पर ला खड़ा किया। इसमें इरविन ने पुलिस की ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच एवं भगत सिंह और उनके साथियों के मृत्यु दंड की सजा की माफी को भी अस्वीकृत कर दिया। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी 1931 की अध्यक्षता की? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने, जो हमारे सरदार थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही 1931 में कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य जो है गांधी इरविन समझौते को समर्थन करना था। अब आगे देखो, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जहाँ पे गांधी जी ने भाग लिया, ये चला था सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 से लेके दिसंबर 1932 तक चला। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गांधी जी और कांग्रेस ने जो है सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी हिस्सा लिया था। मोहम्मद जिन्ना ने केवल पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। एंड ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड टीबी सप्रू। इन दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ये प्रश्न पूछा आता है कि कौन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर और टीबी सप्रू। गांधी जी जो है सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, याद रखिएगा। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? किन्होंने स्थापना की थी ऑल इंडिया हरिजन संघ की? तो उत्तर है महात्मा गांधी, याद रखिएगा। कब किया गया था? 1932 में। आगे है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो इन्होंने किया था रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध, ठीक है, याद रखिएगा। कम्युनल अवार्ड जो है रैम्स मैकडोनाल्ड का, उसके विरुद्ध में इन्होंने आमरण अनशन किया था गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा था एग्जाम में। सबसे पहले राष्ट्रपिता इन्होंने जो है गांधी जी को किसने कहा था? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस जी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखो जो भी उपाधि गांधी जी को दिए गए ना, वो सारा लिखा हुआ है कि उपाधि केसरे हिंद का जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया। बाकी यहाँ पर देख सकते हो महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। अर्ध फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये प्रश्न भी पूछा था एग्जाम में। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको देखना है, ठीक है। अब आगे देखो, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी आत्मकथा थी गांधी जी की, ठीक है। तो पूछा जा रहा है किसकी थी? तो महात्मा गांधी की। यहाँ पे तस्वीर भी लगी हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे देखो गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमुख समाचार पत्र, तो पुस्तकें जो है सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है आत्मकथा है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज, ये भी पूछा आता है एग्जाम में, गीता माता। बाकी ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे देखो यंग इंडिया काफ़ी ज़्यादा पूछा आता है, 1919 में इन्होंने प्रकाशित किया था। हरिजन भी पूछा आता है 1932 में। ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है करो या मरो का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए?
यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इन्होंने दिया था वाराणसी में। अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन थे जिनसे गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे? तो यह पुस्तक किसने लिखी थी? रस्किन ने। ठीक है, याद रखिएगा, अनटू दिस लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राम राज्य की अवधारणा गांधी जी ने किस ग्रंथ से प्रेरित होकर दी थी? तो यह दिया था भगवत गीता से इन्होंने प्रेरित होकर। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 में। ऑप्शन बी, किसके द्वारा? ये नाम आगे है, ये देखिए। दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कौन था? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये उत्तर है यहाँ पर वेब मिलर। याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न पूछ ले जाते हैं घुमा फिरा के। एंड महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? अगेन ये प्रश्न आ गया, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो गांधी युग से रिलेटेड सारे हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जो है जीके ट्रैक का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।